टाइम लैप्स सुना है? टाइम लैप्स, टाइम ट्रैवलर और मैट्रिक्स में फंस जाना, तो मैं फंस चुका हूँ इस बुक की वजह से। रूमी कहते हैं कि यू वर विथ गॉड बिफोर यू कम टू मी। और इसमें एक गज़ल है जिसका नाम है द सॉन्ग ऑफ द रीड। उसमें सप्रेशन के बारे में बताया गया है। सप्रेशन दो लोगों का नहीं, दो दुनिया का सप्रेशन। मतलब जो मेरा सोल है वो वहाँ पे उस दुनिया में था और उस दुनिया से बिछड़ के इस दुनिया में आया, फिजिकल वर्ल्ड में आया। बच्चा जो है रो के दुनिया में आता है क्योंकि वो उस दुनिया से बिछड़ के इस दुनिया में आया है। और उसके बाद एक बॉन्डिंग बन जाता है किसी लोगों से। कुछ मतलब कोई लोग हम मिलते हैं और हम उनके साथ कुछ दिन बिताते हैं, बट वो हमें बहुत प्यारे बन जाते हैं और हमें ऐसा कनेक्शन फील होता है कि ये तो यार इससे तो मैं बहुत पहले मिल चुका हूँ यार, इससे तो मेरा कनेक्शन बहुत पुराना है। तो ऐसा क्यों लगता है? एक कॉन्सेप्ट है इस्लाम में जिसको आलमुल अरवा कहते हैं। आलम मतलब दुनिया, अरवा मतलब सोल, जस्ट द वर्ल्ड ऑफ द सोल। और बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। मैं चार वर्ल्ड बताता हूँ जिसमें इस्लाम में एग्जिट करते हैं, जो अरवा, दुनिया, बरज़ख और आखिरत। अरवा में मतलब जो सोल जहाँ पे साथ रहते हैं। दुनिया, अरवा से बिछड़ के दुनिया में आते हैं, फिजिकल वर्ल्ड में आते हैं जहाँ पे मटेरियलिस्टिक थिंग्स की बात करते हैं। और उसके बाद हम मर जाने के बाद हम एक ऐसी दुनिया में फंसते हैं जिसका नाम है आलमुल बरज़ख, मतलब डेथ और रिजरेक्शन के बीच का जो एक दुनिया है वो। और उसके बाद हम मुक्त हो जाते हैं, आखिरत में जाते हैं और फिर वही साइकिल कंटिन्यू रहता है। और ये सेम चीज़ बहुत सारे रिलीजनों में है। ये नहीं कि इस्लाम में ही बात कर रहा हूँ, नो। हिंदुज़म में इसको प्री एग्जिस्टेंस और रीइंकार्नेशन बोलते हैं। और बुद्धिज़्म में आत्मा का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन वहाँ पे कोई कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट है। और तिब्बतन बुद्धिज़्म में इसको बोलते हैं बुर्दा। और क्रिश्चियनिटी में तो पार्शियली इसको बोल सकते हैं, इसको एक प्री एग्जिस्टेंस का वहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है, बट किसी सेक्ट्स में है क्रिश्चियनिटी में। जैसे कि क्रिश्चियन थिंकर थे ओरिजिन, उन्होंने इसके बारे में बात करा था। और मोरनो एक सेक्ट है, उसमें भी प्री एग्जिस्टेंस का एक बात कही है। और जुदाइज़म में इसको बोलते हैं कोबला। जैसे कि वाइकिंग्स, स्कैवेंजर रिलीजन्स में इसको बोलते थे कि वलहला, वो हेवन को वलहला बोलते थे कि सोल सब, जब हमारी रूह है वो लड़ने के बाद वलहला जाएगा और वलहला से वापस आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये सिर्फ एक ही रिलीजन की कॉन्सेप्ट नहीं है। हर रिलीजन में यही बात बताई जा रही है कि एक दुनिया एग्जिट करता है जहाँ पे हमारे सोल रहते हैं, और ये दुनिया जो है ये मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है, और इसके बाद भी एक दुनिया है। तो ये हर रिलीजन में तो सेम ही है। और हम पागल लोग रिलीजन, कास्ट, इस सब में लड़ते रहते हैं और फंस जाते हैं मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में। और सेम चीज़ इसमें बोला भी है कि हम लोग लड़ते हैं मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में। जो इसको, इस सच्चाई को समझ गया, वो उसका जो मुक्ति है वो यहीं पे हो जाएगा, और उसका जो रूह है वो अपने रूह को समझ जाएगा। इसमें रूमी कहते हैं कि हम लोग जो है वो दूसरे लोगों को देखते हैं, हम लोग मतलब एक्सप्लोर बाहर करते हैं, लेकिन हमें अपने आप को एक्सप्लोर करना है पहले, तब जाके हमें वो समझ में आएगा। तो इट्स अ डीप थिंग्स। अगर समझना है तो पढ़ो। बस यही था। मैं फंस चुका था इस चीज़ में, तो इसके बारे में बात करनी थी। तो थैंक यू।